चलिए मंगल चरण। नमो हरिहंतारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वासूत्र ग्रंथ के तीसरे अधिकार की चर्चा अपनी चल रही थी। जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस प्रकरण को लेते हुए सबसे पहले जो अधोलोक है उसकी चर्चा हुई थी। अब यहाँ तीसरे अधिकार में जो मध्य लोक की चर्चा है वो पूरी तीसरे अधिकार में चलने वाली है, जिसके अंतर्गत अभी तक 19 नंबर की सूत्र की चर्चा अपनी हुई थी। यहाँ तक अपन ने देखा कि इस जो पूरा मध्य लोक है वो तिर्यक लोक कहा जाता है, तिरछा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी इसकी जो बनावट है वो तिर्यक माने तिरछी में है। इस तरह से पूर्व से पश्चिम तक इसकी फैलाव रहता है, इसलिए तिर्यक लोक भी कहते हैं। त्रियंच गति के जीव जो अपन कहते हैं उन्हें त्रियंच भी क्यों कहा जाता है? वो तिरछे होते हैं। मनुष्य गति में सीधे होते हैं, त्रियंच गति में तिरछे होते हैं, इसलिए वे भी त्रियंच कहलाते हैं। ऐसे ही जो मध्य लोक है ये भी तिर्यक लोक कहलाता है, क्योंकि तिरछे में उसका विस्तार होता है। बनावट द्वीप समुद्र इस प्रकार की बनावट है। सबसे पहला जो बीच में द्वीप है वह जम्बू द्वीप है, जहाँ हम आप सभी रह रहे हैं। वह जम्बू द्वीप, उसको घेरे हुए लवण समुद्र है, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदरी समुद्र। इस प्रकार से द्वीप समुद्रों की रचना है। और कितने द्वीप समुद्र है? असंख्यात द्वीप समुद्र है। अंतिम जो द्वीप है वो स्वयंभू रमण द्वीप, और जो अंतिम समुद्र है वो स्वयंभू रमण समुद्र। और स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात सम्यक दृष्टि और पंचम गुण स्थानवर्ती जीव भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरी जो रचना है। सबसे फिर अपनी चर्चा जम्बू द्वीप पे आई थी। जम्बू द्वीप के बीचों बीच सबसे मध्य में सुमेरु पर्वत है। हाँ, त्रियंच गति, मनुष्य तो जा ही नहीं सकते हैं। 2.5 द्वीप के आगे मनुष्यों का गमन ही नहीं है। जितने सम्यक दृष्टि जीव वे सब त्रियंच गति के ही हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती तक माने पंचम गुण स्थान तक वो सम्यक दृष्टि माने जो त्रियंच गति के जीव हैं वे हो सकते हैं। और ऐसे असंख्यात जीव माने स्वयंभू रमण समुद्र में भरे हुए हैं। अब ये कि जो हम पूर्व के संस्कारों की चर्चा हम करते हैं, क्यों वर्तमान में स्वाध्याय करना, क्यों ये संस्कार बच्चों में डाले जाते हैं, उनका ही तो फल है। स्वयंभू रमण समुद्र में कौन किसको उपदेश देने जा रहा है? पूर्व के ही संस्कारों का फल है कि वहाँ जाकर के वो सम्यक को प्राप्त होते हैं, पंचम गुण स्थान तक चले जाते हैं। पढ़ने सिखाने वाला तो वहाँ कोई भी नहीं है, मनुष्यों का तो गमन ही नहीं है वहाँ तक। तो ये वास्तव में तो जो पूर्व के संस्कार हैं उनके निमित्त से ही ये सम्यक्त्व को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम जितना वर्तमान में स्वाध्याय भी करते हैं, जितने हमारे अंदर संस्कार इस भव में जाते हैं, व्यर्थ जाने वाले नहीं हैं। वो कभी ना कभी तो फलित होती ही हैं। इस भव में हो जाए तो सबसे अच्छा है, और इस भव में ना भी हो तो ये जो संस्कार के बीज हमारे अंदर डल गए हैं, ये जो स्वाध्याय की क्या कहना चाहिए लगन जो हमें लग गई है, ये जो तत्व का अभ्यास हमें हो गया है, ये निरर्थक जाने वाला नहीं है।
चल, फिर इसके बाद अपन बीच में जम्बू द्वीप का जो वर्णन है वो अपन समझ रहे थे। बीचों बीच में जम्बू द्वीप के सुमेरु पर्वत है, 1,40,000 योजन ऊंचा है। उसके बाद ये जो जम्बू द्वीप है ये 7 खंडों में विभाजित होता है। 6 पर्वत हैं बीच में, और उन 6 पर्वत के कारण ये टोटल 7 खंडों में विभाजित होता है। 3 खंड ऊपर है, 3 खंड नीचे है, और एक बीच का विदेश क्षेत्र है। तो इस प्रकार टोटल 7 क्षेत्र हो जाते हैं, जिसमें हम सबसे जो नीचे वाला क्षेत्र है, जैसे ये पूरा जम्बू द्वीप यदि अपन बनाए तो इसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से एक पर्वत गया हुआ है और उसके नीचे जो हिस्सा है वह भरत क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद हेमवत, हरि आदि जो क्षेत्र हैं वो ऊपर ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसमें ऐसा भी समझना, जैसे बीच में विदेश क्षेत्र है तो उसके नीचे की जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, ठीक वैसी ही रचनाएं उसके ऊपर भी पाई जाती हैं। तो जैसा जो काल का परिवर्तन वर्तमान में भरत क्षेत्र में चल रहा है, जैसे अभी पंचम काल चल रहा है, तो ऐसा ही जो ऊपर ऐरावत क्षेत्र सबसे ऊपर, वहाँ भी इसी प्रकार का काल परिवर्तन आदि चलता है। जैसे यहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं, वहाँ भी 24 तीर्थंकर होते हैं। जैसे यहाँ पंचम काल चल रहा है तो वहाँ पे भी पंचम काल चल रहा है। माने जो व्यवस्था यहाँ पे है उसी प्रकार की सारी व्यवस्थाएं ऐरावत क्षेत्र में भी होती हैं। ठीक है। पृष्ठ क्रमांक जो 153 है, वो इस पृष्ठ को आप याद रखें, जो यहाँ पे चित्र बना हुआ है और ये पूरे जम्बू द्वीप का चित्र है। इस प्रकार की जो आकृति है वो जम्बू द्वीप की होती है। इसको आप अपने मन में रखेंगे तो आपको पूरी चर्चा समझ में आएगी। ये जो पर्वत आदि के नाम अपन ने देखे थे, क्षेत्रों के नाम अपन ने देखे थे, सबसे नीचे भरत क्षेत्र है, उसके ऊपर हेमवत, फिर हरि, फिर विदेह, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो रम्यक, और फिर हिरण्यवत, और फिर ऐरावत क्षेत्र। तो इस प्रकार ये जो पूरा जम्बू द्वीप है ये 7 क्षेत्रों में विभाजित है, और इस 7 क्षेत्रों में विभाजित 6 पर्वतों के कारण है, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, और ऊपर सबसे ऊपर जाएंगे तो शिखरी पर्वत है। इस प्रकार इन 6 पर्वत के कारण जो जम्बू द्वीप है वह 7 क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है। फिर इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो एक एक पर्वत है, जैसे हिमवन पर्वत है तो उस हिमवन पर्वत के ऊपर एक सरोवर है, महाहिमवन है तो उस पर भी एक सरोवर, माने सभी जो पर्वत हैं उनके ऊपर एक एक सरोवर है, और उन सरोवरों में कमल है, और उन कमलों में कौन रहते हैं? देवों का निवास है। मूल रूप से जो देवियां हैं उनका वर्णन किया गया है। प्रश्न खड़ा हो सकता है देवियों का वर्णन क्यों किया? भाई मुख्यतः तो देवों की अधिक होती है, लेकिन यहाँ पे कमलों में रहने वाली देवियों का मुख्य रूप से वर्णन किया। हालांकि वो देवियां अकेले नहीं रहती हैं, देव भी उनके होते ही हैं, लेकिन देवियों का वर्णन क्यों किया? देवियों का वर्णन इसलिए किया क्योंकि ये जो देवियां हैं कुछ मतलब स्पेशल देवियां, स्पेशल माने इस केस में कि ये जो देवियां हैं ये ऊपर के जो स्वर्ग हैं, पहले दूसरे आदि, उन स्वर्गों की जो देवियां हैं उनकी जाकर के सेवा करती हैं। ये जो सरोवर के मध्य में कमल में रहने वाली जो देवियां हैं ये ऊपर जो स्वर्ग है वहाँ की देवियों की सेवा करती है, इसलिए इन देवियों का वर्णन यहाँ पे किया। सामान्यतः तो आपको देवों का वर्णन ही पढ़ने को मिलता है और देवों के साथ इतनी इतनी देवियाँ पाई जाती हैं, इस रूप से वर्णन मिलता है, लेकिन यहाँ पे देवियों का वर्णन इसलिए किया क्योंकि ये देवियाँ जाकर के सेवा करती हैं, इसलिए उनका वर्णन यहाँ पे किया है। तो एक एक सरोवर है, एक एक सरोवर में कमल है, कमल के मध्य में उनका पूरा बराबर महल है, और उस महल में देव और देवियों का निवास होता है। तो इस प्रकार की चर्चा अपन ने अंतिम देखी थी। उन देवियों के नाम भी 19 नंबर के सूत्र में अपन ने देखे थे, श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। तो ये वास्तव में तो ये लक्ष्मी जिसे हम वर्तमान में लक्ष्मी मानते हैं वो कोई लक्ष्मी नहीं है, ये तो वास्तव में सरस्वती की कल्पना, लक्ष्मी की कल्पना, ये सब काल्पनिक कल्पनाएं ही हैं। वास्तविक ऐसी कोई देवियां नहीं होती है।
हाँ, नाम उनके पाए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लक्ष्मी में आपको दिखेगा लक्ष्मी देवी, तो ये कोई वास्तव में कोई रुपए देने वाली ऐसी लक्ष्मी हो, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की चर्चा अपन अंतिम कर चुके थे, इसके आगे की चर्चा अपन बढ़ते हैं। अब जो सामान्य लोक में अपन देखते हैं कि नदियां प्रवाहित होती हैं और नदियों का पानी कहीं इकट्ठा हो जाए तो उससे तालाब, सरोवर आदि बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मूल सरोवर की चर्चा है कि पहाड़ों के ऊपर वो सरोवर पाए जाते हैं और फिर उन सरोवरों में से नदियां प्रवाहित हुई हैं, जो जिनका प्रवाह होते हुए समुद्र में जाकर के वे नदियां मिलती हैं। तो नदियों का वर्णन यहाँ से अपन देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 157। चलिए, हिमवन आदि पर्वतों पर स्थित पद्म आदि सरोवरों से गंगा, सिंधु आदि 14 नदियां निकलती हैं, जो भरत आदि 7 क्षेत्रों में बहती हैं। इनकी स्थिति बताने वाला सूत्र इस प्रकार है। देखिए, पढ़ते हैं सूत्र, 20वें नंबर का सूत्र। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता सीता सीतोदा, नारी नरकांता सुवर्ण रूपकुला, रक्ता रक्तोदाह, सरितः तन मध्यगा। देखिए, ये नदियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और क्रम से नाम है। जैसे गंगा, सिंधु, तो ये जो गंगा और सिंधु नदियाँ हैं ये भरत क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, एक पूर्व में से और एक पश्चिम दिशा में से। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, पिछला जो चित्र है 153 नंबर पे, सबसे नीचे आप देखेंगे ये आपको हिमवन पर्वत दिखाई दे रहा है। हिमवन पर्वत के बीचों बीच में पद्म सरोवर है। इस पद्म सरोवर के दोनों तरफ से आप देखें नदियां प्रवाहित हुई हैं। एक में लिखा है सिंधु और एक में लिखा हुआ है गंगा, दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये जो नदियां हैं ये प्रवाहित होती हैं हिमवन पर्वत के ऊपर से। और एक यदि आप देखेंगे पद्म सरोवर के ऊपर एक धारा गई हुई है, दिखाई दे रहा है। एक जो नदी है वो ऊपर की ओर गई है और वो जो हेमवत क्षेत्र है उसमें जाकर के प्रवाहित हो रही है। तो इस पद्म सरोवर में से इस प्रकार टोटल 3 नदियां प्रवाहित होती हैं। गंगा, सिंधु वह भरत क्षेत्र में रहती है और एक और जो नदी है वो ऊपर की ओर हेमवत क्षेत्र में जाती है। ठीक है, तो ये गंगा और सिंधु नदी के कारण, और बीच में आप देखेंगे विजयार्ध पर्वत है। तो इस विजयार्ध पर्वत और गंगा सिंधु नदी के कारण जो भरत क्षेत्र है वो पूरा 6 खंडों में विभाजित हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना चक्रवर्ती 6 खंड को जीतता है, तो वे 6 खंड कौन से हैं? और 6 खंड को जीतना मतलब पूरे भरत क्षेत्र को जीतना। जैसे हम कहते हैं, समझते हैं चक्रवर्ती पूरी दुनिया को जीत लेता है, वास्तव में वो पूरी दुनिया भी नहीं है, मात्र भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं। और आप देखो भरत क्षेत्र पूरे जम्बू द्वीप में कितना सा है। अगर देखें तो 70% में नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी भरत क्षेत्र भी बहुत विस्तार है और पूरे 6 खंड को जीतने वाला चक्रवर्ती है। माने आप दोनों एंगल देख सकते हैं कि यदि हम ये सोचना चाहें कि किसी के पास अधिक से अधिक कितनी संपत्ति हो सकती है, तो चक्रवर्ती जैसे पूरे भरत क्षेत्र पे जिसका एक छत्र साम्राज्य हो, इतनी संपत्ति हो सकती है। लेकिन यदि थोड़ा सा और अपन विस्तार में विचार करके देखें तो भरत क्षेत्र भी कितना सा है जी। इस पूरे जम्बू द्वीप में अपन देखें तो उसका 1/7वां भाग ही तो है। पूरा जम्बू द्वीप 7 भागों में विभाजित है, तो उसका तो सिर्फ ये एक हिस्सा है। और इस एक हिस्से को उस एक हिस्से पे आधिपत्य होकर हम ये समझ ले कि मेरा पूरे दुनिया पे साम्राज्य है, तो ये अज्ञान ही नहीं है तो और क्या है। और इसलिए माने जितने चक्रवर्ती होते हैं या तो वे
अपनी सदगति को प्राप्त हो, और यदि दीक्षा आदि को धारण नहीं करते हैं तो नियम से नरक को ही जाते हैं। अज्ञान का फल तो नरक की ही है। तो ये इसी कारण माने ये जो चक्रवर्ती हैं, ये पूरे 6 खंड की संपदा को जीतते हैं। और ये तो मैं अकेले सिर्फ जम्बू द्वीप की बात कर रहा हूँ। यदि पूरे मध्य लोक की बात की जाए तो भारत क्षेत्र की क्या कीमत है, बहुत जरा सा क्षेत्र है। अच्छा, चक्रवर्ती की बात तो छोड़िए, हम अपनी बात करें, हमारे पास इस पूरे भरत क्षेत्र में से कितनी प्रॉपर्टी है? चिन्ह भी नहीं बनता, कि चिन्ह बन जाए। अच्छा, हम इस पूरे क्षेत्र में भरत क्षेत्र में कहाँ रहते हैं? चिन्ह बनते नहीं सर। देखिए, ये आपको 6 खंड दिखाई दे रहे हैं भरत क्षेत्र के बीच में विजयार्थ पर्वत है। तो विजयार्थ पर्वत के ऊपर का हिस्सा, विजयार्थ पर्वत के नीचे का हिस्सा, ठीक है। अब वो भी गंगा और सिंधु नदी के कारण 2-2 भागों में विभाजित तो हो गया है। तो आप पूर्व से पश्चिम देखें तो ऊपर नीचे, फिर बीच में ऊपर नीचे, और फिर राइट साइड भी ऊपर नीचे। तो इस प्रकार टोटल 6 खंड हो जाते हैं। 6 में से 5 खंड तो मिलेच्छ खंड है। तो एक और जो अंतिम बीच में, बीचों बीच में आपको दिखाई दे रहा है क्षेत्र लिखा हुआ है, ये है आर्यखंड, जहाँ पे हम और आप रहते हैं। जितनी पूरी वर्तमान में हम जितनी दुनिया समझते हैं, जितने महाद्वीप वगैरह अपन समझते हैं, ये सब इस आर्य क्षेत्र में ही समाहित हो जाता है। हमें लगता है पाकिस्तान कोई मिलेच्छ खंड है, अमेरिका कोई मिलेच्छ खंड है, ऐसा नहीं है। वो सब भी आर्य खंड में ही आते हैं। और इतने से हिस्से में पूरी जितनी वर्तमान में हम दुनिया समझते हैं, वो सब इतने से हिस्से में ही समाहित हो जाती। तो ये पूरा आर्य खंड है, और इस आर्य खंड में ही हम और आप सभी रहते हैं, ठीक है। अब इतनी दुनिया में हम छोटी सी एक प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं, और अपने आप को क्या समझते हैं? पूरी दुनिया मेरी है, पूरी दुनिया मेरे कब्जे में है। लेकिन विचार करके देखें, कर्णानुयुग से यदि हम गणित लगा करके देखें, कितनी पृथ्वी हमारे अधीन आई है, और वो पृथ्वी भी हमारे अधीन क्या आई है? पृथ्वी यही रह जाती है, हम और आप चले जाते। कितने चक्रवर्ती हो गए हैं जो अनादि काल से आज तक अनंत चक्रवर्ती हो गए हैं। अब तो स्थिति ये है कि जगह नहीं बचती उनको शिला पे अपना नाम लिखने की। एक नाम मिटाए तब जाकर के अपना नाम लिख पाते हैं। आप क्या समझ रहे हो? ये जो जितनी प्रॉपर्टी के मालिक हम अपने आप को समझ रहे हैं, कितनी रजिस्ट्रियां हुई होंगी उसकी, कितने लोगों के अधीन वह पृथ्वी रही होगी। लेकिन वो पृथ्वी आज तक किसकी हुई? किसी की नहीं हुई है। ये मात्र हमारा भ्रम है कि ये मेरा है, ये मेरा है। इसलिए तो आचार्यों को लिखना पड़ा कि ये पागलपन है। मिथ्या दृष्टि को आप देखें सर्वत्र पूरे जिनागम में, सम्यक दृष्टि माने मिथ्या दृष्टि की कल्पना वो शराबी व्यक्ति के साथ ही की है। उसकी तुलना वो शराबी के साथ ही की है। क्यों? ये पागलपन नहीं कहे तो और क्या कहें कि जो चीज अनादि काल से आज तक मेरी हुई नहीं है, हो सकती नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार उसका प्रयास क्या रहता है कि ये मेरा बना रहे, मैं इसको अपना बना लूं। तो इसे पागलपन नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। तो जब हम ये कर्णानुयुग के माध्यम से विचार करते हैं तो हमें ख्याल में आता है कि कितनी बड़ी पृथ्वी है, कितना बड़ा मध्य लोक है, और उसमें वास्तव में अहंकार करने योग्य नहीं है। बहुत छोटा सा जीवन है, अपना कार्य करना ही उचित है। इसके अलावा अपना उपयोग कहीं भी लगाने के योग्य नहीं। आप विचार करके देखें ना, जब जरा सा भी एक प्रॉपर्टी के संबंध में भी आपके कोई केस अटक जाए, कोई विवाद फंस जाए, पूरा जीवन उसमें निकल जाता है विवादों में, और कोई हल नहीं निकलता है। आप चले जाएंगे, आपकी पीढ़ियां आकर के विवाद करेंगी, वो चले जाएंगी, फिर अगली पीढ़ी आई, और कितने बड़े बड़े युद्ध हो गए किसके चक्कर में? ये छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों के चक्कर में ही तो ये पूरे विश्व युद्ध हो रहे हैं। आज भी युद्ध हो ही तो रहे हैं। किसका युद्ध है? लेकिन ना ये युद्ध समाप्त होने वाले हैं, ना लोगों का पागलपन समाप्त होने वाला है।
इस दुनिया में यदि हम हैं तो एकमात्र करने योग्य कार्य है अपना हित करना। तोड़ सकर जग धर्म फल जाए। जितने जितने हम बहाने लगा सकते हैं कि साहब इस कारण से अभी नहीं आ पाते हैं, इस कारण से अभी स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, बढ़ाने वाली है। समय निकल जाएगा और ये समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। और ये बहुत अद्भुत समय आज वर्तमान में हमें प्राप्त हुआ है। एक तरफ से कड़वा- मैंने अभी थोड़ा सा ही यदि पीछे जाकर के आप देखो, 100-150 साल पीछे जाकर के देखो तो स्वाध्याय की परंपरा नहीं थी। उससे पहले तो पूरा माने 600-800 वर्षों का एक समय रहा है जहाँ कोई मुनि नहीं हुए, जहाँ कोई स्वाध्याय की परंपरा नहीं रही। आप सोचिए, माने ये पूरी, हम तो इतने अच्छे माने स्वर्ण काल में पैदा हुए हैं। स्वाध्याय है, मंदिरों में भीड़ है, मुनि राज है, माने सारा सहयोग आपको वर्तमान में देखने को मिल रहा है। बीच में जो मुगलों का काल आया, फिर अंग्रेजों का काल आया, तो उस समय तो ना कोई मुनिराज हुए, ना कोई स्वाध्याय की परंपरा हुई, कोई ग्रंथों को खोलने वाला नहीं था। तो टोडरमल जी आए तो उनके बाद से ये जो एक अलग क्रांति चली, लोगों के ग्रंथ खुले, टीका आदि के कार्य हुए, तो उसके बाद हुआ। तो ये तो अब वर्तमान में हमारा इतना अच्छा सुयोग है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हम कोई बहाने बनाए तो अपना अहित हम स्वयं अपने हाथों से ही कर रहे हैं। चलिए, तो इस प्रकार जो नीचे भरत क्षेत्र है उसमें गंगा और सिंधु नदी प्रवाहित होती हैं। एक तरफ से आप देखेंगे सिंधु नदी है और एक तरफ से आप देखेंगे गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। तो गंगा और सिंधु नदी, अगली रोहित, तो ऊपर की ओर जो नदी निकली है उसका नाम क्या है? रोहित। तो ऐसे ही क्रम से जो 14 नदियां हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु नदी, हेमवत क्षेत्र में रोहित और रोहितास्या, हरि क्षेत्र में हरित और हरिकांता, विदेह क्षेत्र में सीता और सीतोदा, रम्यक क्षेत्र में नारी और नरकांता, हिरण्यवत क्षेत्र में स्वर्ण कुला और रूप्य कुला, और ऐरावत क्षेत्र में रक्तोदा। इस प्रकार 7 क्षेत्रों के बीच में 14 नदियां बहती हैं। ठीक है, ख्याल में आ गया। अभी 14 नदियां कैसे हो गई? सरोवर तो 6 हैं। हाँ, क्योंकि बाकी जो सरोवर है उनमें से तो 2-2 नदियां हैं, और जो पद्म और जो सबसे ऊपर का सरोवर है पुंडरिक सरोवर, इसमें से 3-3 नदियां प्रवाहित हुई हैं। तो इस प्रकार टोटल 14 नदियां हो जाती हैं। बाकी सरोवरों में से 2-2 नदियां हैं, और सबसे नीचे पद्म सरोवर और ऊपर का जो सरोवर है ऐरावत क्षेत्र वाला, उसमें से 3-3 नदियां निकली हुई हैं। तो इस प्रकार टोटल 14 नदियां हो जाती हैं। अच्छा, ये नदियां किसने बनाई हैं, किसने इनका रास्ता तय किया है? पूरी व्यवस्था अनादि अनंत है, अकृत्रिम है। किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने पर्वत नहीं बनाए हैं। अपने पर्वत भी अलग अलग रंग के हैं, तो ये किसने इन पर्वतों को रंगा है, किसने नदियों का कलर डाला है? कोई व्यवस्था किसी ने बनाई नहीं है। पूरी अकृत्रिम रचना है, स्वसंचालित व्यवस्था है, कोई कुछ करने वाला नहीं। अकृत्रिम व्यवस्था इसलिए इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। कहीं कोई टूट फूट नहीं होनी, कहीं कुछ नहीं होना है। बात ख्याल में आ रही है? चलिए, तो ये इस प्रकार 6 सरोवर से ये 14 नदियां यहाँ से निकलती हैं। देखिए आगे का सूत्र पढ़ते हैं 21वें नंबर का। द्वयोर्द्वयो पूर्वा पूर्वगः। क्या कह रहे हैं? ये जो हर एक नदी है वो 2 के समूह में से पहली नदी पूर्व की ओर बहती है, बाकी रही 7 नदियां पश्चिम की ओर जाती हैं। और ये जो नदियां हैं वे 2-2 के समूह में, जैसे भरत क्षेत्र में है तो 2 नदियां प्रवाहित हुई हैं, गंगा और सिंधु। तो ऐसे ही जो 7 क्षेत्र हैं तो 7 क्षेत्रों में 2-2 नदियां प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार टोटल ये 14 नदियां हो जाती हैं। 22 नंबर का सूत्र, शेषः तो अपरगः।
आगे का और मैं पढ़ देता हूँ सूत्र 23वें नंबर का। चतुर्दश नदी चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधु आदयो नद्याः। देखिए, गंगा और सिंधु नदियाँ 14,000 सहायक नदियों से घिरी हुई हैं। कितने? 14,000 नदियों से, माने ये तो मुख्य नदियां हैं गंगा और सिंधु आदि। ये जो 14 नदी अपन देखी, इनको अपन महानदी भी बोल सकते हैं कि ये 14 मुख्य नदियां हैं, महानदियां हैं। अब इनके साथ 14,000 नदियां साथ में बहती हैं, सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये माने एक एक नदी, गंगा और सिंधु आदि 14,000 सहायक नदियों से घिरी हुई है। एक एक नदी की चर्चा है, माने गंगा नदी है तो उसके साथ 14,000 नदियां हैं, सिंधु नदी है तो उसके साथ 14,000 नदियां हैं। तो इस प्रकार एक एक नदी के साथ 14 उत्तर नदियां भी पाई जाती हैं। और इन नदियों का जो प्रवाह क्रम है वो 21वें और 22वें नंबर के सूत्र में बताया कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में, माने एक नदी है तो वो पूर्व दिशा में होगी, एक नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। और जो भरत और ऐरावत क्षेत्र है उनमें जो सरोवर पाया जाता है, माने हिमवंत पर्वत पे, तो वो नदी ऊपर की ओर प्रवाहित होकर के फिर एक पूर्व की दिशा में और एक पश्चिम की दिशा में, माने जो पद्म सरोवर है उसमें से 3 नदियां निकली हैं, एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। फिर जब हेमवत क्षेत्र आएगा तो उसमें जो नदियां हैं एक पूर्व में गई है और एक पश्चिम में गई है। फिर जो महाहिमवंत पर्वत पे जो सरोवर है, अब उसमें जो नदियां निकली हैं वो कैसी है निकली है, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। जैसे आप इसमें देख भी सकते हैं, महाहिमवंत पर्वत की आप नदी देखेंगे महापद्म सरोवर में, तो वहां उसमें पूर्व पश्चिम में प्रवाह नहीं है। कैसा प्रवाह है? एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। नीचे की ओर जाकर के फिर वह एक पूर्व में जाती है और एक पश्चिम में जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रवाह इन नदियों का रहता है और एक एक नदी के साथ 14,000 नदियां पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूं अगले पृष्ठ पे, 158 नंबर का अगले पृष्ठ पे। देखिए, भरत क्षेत्र के उत्तर में हिमवंत पर्वत है, पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण में लवण समुद्र है। भरत क्षेत्र के बीच में विजयार्थ पर्वत है, वह पूर्व पश्चिम लंबा है तथा 25 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा है। ये विजयार्थ पर्वत का माप पूर्व पश्चिम लंबा है तथा 25 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा है। भूमि से 10 योजन ऊपर जाने पर उस विजयार्थ पर्वत के दक्षिण तथा उत्तर में 2 श्रेणियां हैं जिनमें विद्याधरों के नगर बसे हुए, जो अपन प्रथमानियों में पढ़ते हैं विद्याधर राजा रहते हैं, तो ये सब उनकी जो नगरियां हैं वो ये विजयार्थ पर्वत पे पाए जाते हैं। वहां से और 10 योजन ऊपर जाने पर पर्वत के ऊपर दोनों ओर पुनः 2 श्रेणियां हैं जिनमें व्यंतर देव रहते हैं। हमारे व्यंतर देवों का तो सर्वत्र ही भ्रमण होता रहता है, लेकिन ये जो व्यंतर देव है वो यहाँ पे भी पाए जाते हैं। यहाँ नहीं है ऊपर। चलिए, वहां से 5 योजन ऊपर जाने पर विजयार्थ पर्वत का शिखर तल है जिस पर अनेक कूट बने हुए हैं। इस पर्वत में 2 गुफाएं हैं जो आर पार है। हिमवंत पर्वत पर स्थित पद्म सरोवर से निकलकर गंगा सिंधु नदी इन्हीं गुफाओं की दहली के नीचे से निकलती हुई लवण समुद्र के दक्षिण भाग में मिलती है। विजयार्थ पर्वत तथा इन दोनों नदियों के कारण ही भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए हैं।
3 खंड विजयार्ध के उत्तर में है और 3 खंड दक्षिण में है। दक्षिण के 3 खंडों के बीच का खंड आर्य खंड कहलाता है। शेष 5 मिलेच्छ खंड हैं। अभी विजयार्ध पर्वत की आप रचना भी यदि अपन ने पढ़ी है तो आपको एक ख्याल में आ रही होगी कि किस प्रकार की है। एक तो अलग अलग उसमें श्रेणियां हैं। एक जो पहली श्रेणी है उसमें जो विद्याधर राजा हैं वो रहते हैं। ऊपर जाते हैं तो फिर उसमें व्यंतर देवों का निवास है और सबसे ऊपर का जो तल है उसमें अनेक प्रकार के कूट पाए जाते हैं। नीचे तल से यदि अपन देखें तो दोनों तरफ माने पूर्व भाग में भी और एक पश्चिम भाग में गुफाएं निकली हुई हैं और वो गुफा ऐसी है कि दोनों तरफ उनका मुख खुला हुआ है। तो इन गुफाओं के माध्यम से ही जो गंगा और सिंधु नदी है वो नीचे की ओर आकर के प्रवाहित होती हैं और इस कारण ही जो पूरा भरत क्षेत्र है वो 6 खंडों में विभाजित हो जाता है। एक तो ये विजयार्ध पर्वत निकला हुआ है और फिर विजयार्ध पर्वत को गंगा और सिंधु नदी ने विभाजित कर दिया। तो इस कारण से विजयार्ध पर्वत के ऊपर 3 हिस्से हो गए और विजयार्ध पर्वत के नीचे भी 3 हिस्से हो गए, तो टोटल 6 खंड हो जाते हैं। उक्त गुफाओं में से पूर्व दिशा वाली खंड प्रपात नामक गुफा से चक्रवर्ती उत्तर के 3 खंडों को जीतने जाता है और पश्चिम दिशा वाली तिमिस्र नामक गुफा से लौटकर वापस आता है। ये भी एक नियम है कि जो चक्रवर्ती अपनी 6 खंड की विजय यात्रा पे जाते हैं तो पूर्व दिशा से प्रारंभ करते हैं और वहां के खंडों को जीतते हुए फिर पश्चिम के दिशा में आते हुए पश्चिम के खंडों को जीतते हुए उस गुफा से वापस आर्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इसी से इस पर्वत का नाम विजयार्ध है। क्यों विजयार्ध पर्वत रखा नाम? रखा तो क्या है, मतलब अनादि काल से ही विजयार्ध पर्वत नाम है, क्योंकि जो चक्रवर्ती है ये विजयार्ध पर्वत के ही माने चारों ओर अपन कहें माने पूरे भरत क्षेत्र को जीतते हैं और ये विजयार्ध पर्वत से ही उनका आना जाना होता है। तो इसलिए इस पर्वत का नाम विजयार्ध पर्वत है, क्योंकि इस तक पहुंचने पर चक्रवर्ती की आधी विजय हो जाती है। विजय आर्ध विजयार्ध। इस विजयार्ध पर्वत तक पहुंच गए तो आधे खंड अपन ने जीत ही लिया, 3 खंडों को उन्होंने जीत लिया, अब 3 खंड बाकी रहते हैं, तो इसलिए विजयार्ध। उत्तर के 3 खंडों के बीच के खंड में वृषभाचल पर्वत है, उस पर चक्रवर्ती अपना नाम उत्कीर्ण कर देता है। पुराणों में चर्चा आती है कि जब भरत चक्रवर्ती उक्त वृषभाचल पर अपना नाम लिखने गए तो वहां रंच मात्र स्थान खाली नहीं था। तात्पर्य यह है कि अभी तक भरत क्षेत्र में इतने अधिक चक्रवर्ती हो गए हैं कि भरत चक्रवर्ती को वहां अपना नाम लिखने को जगह नहीं मिली। अंततो गत्वा भरत ने एक का नाम मिटाकर अपना नाम लिख दिया। तो जब चक्रवर्तियों के नाम भी अमर नहीं हुए, चक्रवर्ती भी छोड़िए, तीर्थंकरों के नाम भी अमर कहाँ हुए? वे अमर हो गए हैं लेकिन उनके नाम अमर रहेंगे क्या? आज आप कितने तीर्थंकरों के नाम जानते हैं? आजकल तो लोगों को वर्तमान के भी नाम याद रखने की फुर्सत नहीं है। अधिक से अधिक वर्तमान 24 है, पूर्व की 24 है, भविष्य की है, त्रिकाल 24 है, इससे अधिक। और ये नाम भी सिर्फ शास्त्रों में है, याद तो वो नाम भी नहीं है। आज तो वर्तमान 24 की नाम याद हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, तो माने वास्तव में किसी का नाम अमर नहीं होता है। जिसने 6 खंडों को जीत लिया, पूरी दुनिया को जीत लिया, उसे भी एक नाम मिटा करके अपना नाम लिखना पड़ रहा है। कल को कोई दूसरा चक्रवर्ती आएगा, भरत चक्रवर्ती का नाम मिटा करके अपना नाम लिखेगा, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो हम ये सोचते हैं कि हम अपना नाम लिखवा देंगे तो अमर हो जाएगा। हम अपने नाम के लिए माने कितने कार्य तो सिर्फ नाम के लिए किए जाते हैं। नाम पे आंच नहीं आनी चाहिए, नाम खराब नहीं होना चाहिए, परिवार का नाम खराब नहीं होना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था है वो एक अलग बात है कि मान सम्मान बना रहना चाहिए, लेकिन नाम के चक्कर में ही पूरा अपना जीवन बर्बाद कर देना। मंदिरों में दान देते हैं तो दान देना गलत नहीं है, लेकिन दान देने के पीछे का उद्देश्य
नाम वो अपने चित्त में टटोलने की आवश्यकता है कि हम किस उद्देश्य से दान दे रहे हैं, किस उद्देश्य के साथ हम वो काम करना चाह रहे हैं। चलिए, तो भरत चक्रवर्ती ने भी एक नाम मिटा करके फिर अपना नाम लिखा। भरत चक्रवर्ती को इस बात का अभिमान था कि मैं भरत क्षेत्र का पहला चक्रवर्ती हूँ। इस युग के माने जो अवसरपणी काल हुआ, तो इस युग के जो पहले चक्रवर्ती हुए वो भरत चक्रवर्ती हुए। तो भरत चक्रवर्ती को इस बात का अभिमान था कि मैं भरत क्षेत्र का पहला चक्रवर्ती हूँ, पर यह सब देखकर उनका मान गल गया और वे सोचने लगे कि जब अगला चक्रवर्ती दिग्विजय करता हुआ यहाँ आवेगा तो वह मेरा नाम मिटाकर अपना नाम लिख देगा। और ये जो भरत चक्रवर्ती है, ये कोई ऐसे अज्ञानी जीव नहीं थे जिन्हें ये कहा जा रहा है कि उन्हें मान अभिमान था। सम्यक दृष्टि जीव, ये ऐसे धर्मात्मा जीव जिनके संदर्भ में है कि घर पे ही वैरागी, तो ऐसे ज्ञानी जीव, उनके मन में भी जो इस प्रकार का जो परिणाम है वो रह जाता है, क्योंकि अनंतानुबंधी गई है लेकिन अप्रत्यक्ष अनावरण आदि कषाय तो विद्यमान है। दूसरी बात, ये प्रथमानुग की एक शैली होती है कि हमें समझाना है कि भाई मान करना उचित नहीं है। इसलिए भरत चक्रवर्ती पर मान कषाय का आरोप किया कि भरत चक्रवर्ती को ऐसा अभिमान था कि मैं पूरी दुनिया का सम्राट हूँ। और तब वे जब वृषभाचल पे पहुंचे और अपना नाम देखा कि उनको नाम लिखने की जगह ही नहीं मिली, एक नाम मिटा करके अपना नाम लिखना पड़ा, तो फिर उनका जो मान था वो गलत हुआ। एक प्रथमानुग की शैली है, ये उन्हें समझाना है कि मान करना उचित नहीं है, तो उसको समझाने के लिए उन्होंने भरत चक्रवर्ती का प्रयोग किया। हालांकि ऐसा जैसा अनंतानुबंधी मान होता है वैसा मान जो भरत चक्रवर्ती थे उनको नहीं था। चलिए, जगह जगह पट्टियों पर नाम लिखाने वालों को भी कुछ सोचना चाहिए। ये एक हमारे लिए सावधानी अपन कह सकते हैं कि जो हम नाम के पीछे भागते हैं, हर जगह अपना नाम लिखा होना चाहिए, तो उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। 10 लक्षण किताब में तो दादा ने बहुत अच्छा माने चर्चा इस संदर्भ में की है। अधिकतर जो हम नाम लिखवाते हैं वो कहाँ पे लिखवाते हैं? किसी ने फर्श बनवाया तो नाम कहाँ लिखाया जाएगा? कि फर्श पे अपना नाम लिखवा दिया। अब सोच तो ये रहे कि बहुत बड़ा काम हो गया है, लेकिन अब जो कोई भी आएगा वो आपके नाम को रोनता हुआ ही तो आगे जाएगा। माने कोई विचार नहीं रहता है कि कहाँ हम अपना नाम लिखवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये मात्र नाम लिखा जाना चाहिए, और उस नाम के साथ कुछ भी हो रहा हो उसका विवेक विचार भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार जगह जगह पट्टियों पर नाम लिखाने वालों को भी कुछ सोचना चाहिए। भरत क्षेत्र की तरह ही अंत का ऐरावत क्षेत्र भी है, उसमें भी विजयार्थ पर्वत वगैरह हैं, तथा विजयार्थ पर्वत और रक्तोदा नदी के कारण उसके भी 6 खंड हो गए हैं। तो बिल्कुल जैसी व्यवस्था अपने भरत क्षेत्र में है वैसी ही व्यवस्था वहां पर भी पाई जाती है। जैसे यहाँ पे चक्रवर्ती विजय यात्रा पे निकलते हैं, वैसे ही ऐरावत क्षेत्र में भी विजय यात्रा पे निकलते हैं। यहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं, वैसे ही वहां पे भी 24 तीर्थंकर होते हैं। जैसे यहाँ पे काल परिवर्तन होता है वैसे ही काल परिवर्तन वहां पर भी होता है। सब क्षेत्रों के बीच में विदेह क्षेत्र है। वापस उस क्षेत्र की ओर यदि आप देखेंगे, बीचों बीच आप देखेंगे, बीचों बीच सुमेरु पर्वत ब्लैक डॉट आपको दिखाई दे रही है। और ये बाकी का जो पूरा एरिया है वो क्या है? विदेह क्षेत्र है। ठीक है, तो विदेह क्षेत्र बीचों बीच में, इसके ऊपर 3 क्षेत्र है, इसके नीचे 3 क्षेत्र है, और ये विदेह क्षेत्र है। ठीक है, दिखाई दे रहा है मध्य में। सब क्षेत्रों के बीच में विदेह क्षेत्र है। यह क्षेत्र निषद और नील पर्वत के मध्य स्थित है। वहां मनुष्य आत्म साधना के द्वारा कर्मों को नष्ट करके देह के बंधन से सदा छूटते रहते हैं। इसी से उसका नाम विदेह नाम पड़ा हुआ है। वहां हमेशा चौथे काल जैसी स्थिति ही रहती है। विदेह क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां जीव सदा ही माने देह से रहित होते रहते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है।
क्योंकि भरत और ऐरावत क्षेत्र में मात्र चौथे काल में ही जो मोक्ष मार्ग है वो खुला रहता है। बाकी मोक्ष का जो मार्ग है वो खुला रहता है। पांचवें काल में, बाकी के शेष कालों में जीव सम्यक को तो प्राप्त कर सकता है। जैसे वर्तमान में जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है, छठे सातवें गुण स्थान तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अंतिम जो गंतव्य हमारा है मोक्ष दशा, वहां की प्राप्ति इन क्षेत्रों से वर्तमान में नहीं हो सकती। लेकिन जो विदेह क्षेत्र है वहाँ हर समय ये जो चौथे काल जैसा ही समय रहता है और हर समय वहाँ से जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ा विदेह क्षेत्र। हर 6 महीने 8 समय 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो इन विदेह क्षेत्र आदि से ही मोक्ष को गमन करते हैं। क्योंकि वर्तमान में जो भरत आदि क्षेत्र ये कर्णानुग का नियम कि हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष को गमन करते हैं। चलिए, तो ये बीचों बीच में विदेह क्षेत्र है और इस विदेह क्षेत्र में चौथे काल जैसा ही समय रहता है सदा। काल परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है। जैसे अपने भरत क्षेत्र में तो जैसे अवसर्पणी होगी तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा काल, फिर प्रलय आएगी और फिर छठे से शुरू होते हुए उत्सर्पणी काल में पहले इस काल तक पहुंचते हैं। तो ये काल परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्रों में होता है, लेकिन ये चौथे विदेह क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता है। तो वहाँ किस समय का काल चलता है? सदा चौथे काल जैसा ही समय यहाँ पे रहता है और जीवों को यहाँ पे निरंतर मोक्ष मार्ग जो है वो खुला रहता है। और जो 20 तीर्थंकर अपन कहते हैं, विद्यमान 20 तीर्थंकर, तो वो तीर्थंकर भी सदा वहाँ पे विद्यमान रहते हैं। उक्त यहाँ पर उस विदेह क्षेत्र के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के पूर्व दिशा वाले भाग को पूर्व विदेह और पश्चिम दिशा वाले भाग को पश्चिम विदेह कहते हैं। नील पर्वत से निकलकर सीता नदी पूर्व विदेह के मध्य से होकर बहती है और निषद पर्वत से मिलकर सीतोदा नदी पश्चिम विदेह के मध्य से होकर बहती है। इससे इन नदियों के कारण पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह के भी दो भाग हो गए हैं। इस तरह विदेह के 4 भाग हैं। आप देख सकते हैं बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के दोनों तरफ से आप देखेंगे एक एक नदियां प्रवाहित हुई है। एक सीता नदी है और एक सीतोदा नदी है। तो इस कारण से बीच में सुमेरु पर्वत है और ये 2 नदियां, तो इस कारण जो पूरा विदेह क्षेत्र है वो 4 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी को? प्रत्येक भागों में 8 उपभाग हैं। माने जैसे एक भाग अपन देखें तो उसमें कितने उपभाग हैं? 8 उपभाग हैं। तो 8 ऊपर, 8 नीचे, 8 फिर इसी तरह दूसरे पश्चिम भाग में भी। तो इस प्रकार टोटल कितने भाग हो जाएंगे? 32 भाग हो जाएंगे। अतः विदेह क्षेत्र में 8 चौको 32 देश हैं। वे सब विदेही कहलाते हैं। इन देशों में भी 6 खंड हैं। वहां पर एक देश के एक चक्रवर्ती हो सकते हैं। सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन ऊंचा है, जिसमें 1000 योजन तो पृथ्वी के अंदर उसकी नींव है और 99,000 योजन पृथ्वी के ऊपर उठा हुआ है। ऊपर 40 योजन की चूलिका है। चूलिका मतलब चोटी। जैसे सुमेरु पर्वत है और फिर उसके ऊपर चोटी, जैसे अपने मंदिर है शिखर है और फिर उसके ऊपर कलश विराजमान होता है। ऐसे ही पूरा पर्वत है और फिर पर्वत के ऊपर एक कलश समान आप समझ ले चूलिका होती है, वो 40 योजन की है। उसके चारों ओर पृथ्वी पर भद्रशाल नाम का वन है। उसमें 500 योजन ऊपर जाने पर सुमेरु पर्वत के चारों ओर की कटनी पर दूसरा नंदन वन है।
सबसे नीचे भद्रशाल वन, फिर ऊपर नंदनवन। नंदनवन से 62,500 योजन ऊपर जाकर पर्वतों के चारों ओर की कटनी पर तीसरा सोमनस वन है। सोमनस वन से 36,000 योजन ऊंचाई पर पर्वत का शिखर तल है। उसके बीच में 40 योजन ऊंची चूलिका है और चूलिका के चारों ओर कौन सा वन है? पांडुक वन है। इस वन के चारों दिशाओं में पांडुक शिला, पांडुकंबल शिला, रक्तशिला और रक्तंबल शिला नाम की 4 शिलाएं हैं। उन शिलाओं पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक, पांडुक शिला पर पश्चिम विदय क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक, पश्चिम विदय क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडुकंबल शिला पर, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक रक्तशिला पर और पूर्व विदय क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक रक्त कंबल शिला पर होता है। ये तो जो अपन पढ़ते हैं पांडुक वन में शिलाएं हैं और वहां जाकर के तीर्थंकरों का जो अभिषेक है वो होता है। तो ये सुमेरु पर्वत के सबसे ऊपर माने जो चूलिका जिस स्थान पे है ना, तो वहां का जो पूरा वन है ये वो पांडुक वन है और पांडुक वन में एक एक कोने में 4 ये शिलाएं हैं। वो उन शिलाओं पे जाकर के इन तीर्थंकर जो बाल तीर्थंकर होते हैं उनका जन्माभिषेक होता है। तो भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकर हैं उनका जो जन्माभिषेक है वो पांडुक शिला पर होता है। तो जितने पंचकल्याणक आदिक होते हैं तो पांडुक शिला का निर्माण किया जाता है। तो ये 4 शिलाओं में से एक शिला है, क्योंकि भरत क्षेत्र के सभी तीर्थंकरों का जो अभिषेक है वो वहाँ पांडुक शिला पे जाकर के होता है। तो ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों के जो तीर्थंकर हैं उनका अलग अलग वर्णन यहाँ पे किया गया है। गंगा, सिंधु और रक्तोदा की 14,000 सहायक नदियां हैं। रोहित, रोहितास्या और स्वर्णकोला, रूपकोला की 28,000 सहायक नदियां हैं। हरित, हरिकांता और नारी नरकांता की 56,000 सहायक नदियां हैं एवं सीता, सीतोदा की 1,12,000 सहायक नदियां हैं। इतनी सहायक नदियां, जैसे अब वर्तमान में अपनी भी भूगोल देखें तो कुछ तो मूल नदियां जो पर्वतों से निकलती हैं और फिर कुछ उनके भी विभाग हो जाते हैं तो उत्तर नदियां उनकी बन जाती हैं। इसी प्रकार से ये जो मूल नदियां तो 14 नदियां हैं और फिर एक एक नदी के साथ सहायक नदियां भी इस प्रकार की रहती हैं। तो इस प्रकार का पूरा जो विस्तार है वो जम्बू द्वीप का रहता है। अभी और भी विस्तार इसमें आने वाला है। ये पूरा जम्बू द्वीप का कितना विस्तार है, उसके बाद जो मनुष्य लोक है यानी 2.5 द्वीप तक उसका कितना विस्तार है, यानी 45 लाख योजन, ये पूरा मनुष्य लोक का विस्तार है। किस प्रकार से होता है, कितना माप है, वो सब की चर्चा इसमें आएगी। तो कल अपन उसकी चर्चा देखेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी स्वरूप, अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी स्वरूप, अविनाशी में आत्मस्वरूप। में नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो, आपका पारभात देखो, भानु की बखानी है। क्षयो जब जान देखो, बंद विधिवान देखो, सुपर पिचान देखो, परम ब्रह्मानी है। अनुगताय देखो, जीव के जताय देखो, काहू न सताय देखो, भव्य होने आनी है। यहाँ कहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जिन ज्ञान से उजलो करो, सोवानी मत द्वादशां जनवाणी माता की जय। गीता मई